मार्कस नैटन के द्वारा रचित यह कविता जिसका नाम चाइल्डहुड है, आज इसको डिस्कस करेंगे, इसके थीम पर डिस्कशन करेंगे और इसकी सेंट्रल आइडिया स्पेशली आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि ये जो पोयम चाइल्डहुड है एक्चुअल में मार्कस नैटन के द्वारा लिखित किन बिंदुओं पर है। जैसा कि हम सब देख सकते हैं टाइटल ही लिखा हुआ है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। तो माय डियर स्टूडेंट, इस कविता के माध्यम से जो हमारा पोएट है यानी कि मार्कस नैटन है वो डिस्कस करना चाहते हैं कि जब इंसान बचपन में होता है यानी उसका बचपना बीत जाता है तब उसे एहसास होता है, तब उसे रियलाइज होता है कि हमने कौन कौन सी चीजें अपने चाइल्डहुड में मिस कर दी। यानी कि बचपन जब होता है तो हमें चीजों का एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमारा बचपना खत्म होता है हमें उन चीजों को रियलाइजेशन के माध्यम से समझ में आने लगती है कि नहीं, ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, वो चीजें हमारे बचपन में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है, तो उन चीजों को वो फिर याद करके सोच करके उसे रिपेंटेंस होता है, पछतावा होता है कि काश मेरा बचपन मुझे फिर से वापस आया जाए। लेकिन दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि जो टाइम बीत गया वो कभी वापस आने वाला नहीं है। तो इसी कविता के माध्यम से पोएट चाइल्डहुड के इंपॉर्टेंस को बताने की कोशिश कर रहा है, बचपन के महत्व को इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा है कि बचपना हमारा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। किसी शायर ने कहा था कि जब इंसान बचपन और युवावस्था ये दोनों हमारी खत्म हो जाती है तो वो वापस लौट कर नहीं आते। हमारे पास क्या रह जाता है? हमारी वृद्धावस्था, हमारा बुढ़ापा हमारे पास ही रह जाता है। तो इसी चीज को उस पोएट ने ये चीज कहते हुए लिखा था 4 पंक्तियों में। दुनिया अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। तो दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट कोटेशन है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि चाइल्डहुड कितना, जो लोग युवा हो गए उनको जरूर पता होगा कि हमारी युवावस्था अब आ गई, हम कितने बिजी हो गए हैं, लेकिन वो बचपन हमारा क्या वापस आ सकता? नहीं वापस आ सकता है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के पोएट ये 4 स्टैंजे में लिखी कविता की सेंट्रल आइडिया हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। द पोएम चाइल्डहुड बाय मार्कस नैटन। इस पोएम को दोस्तों किसने लिखा है? इस कविता को, चाइल्डहुड को, कविता का नाम चाइल्डहुड है, 11th क्लास की है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शिक्षाप्रद कह सकते हैं। ये कविता हम सब के लिए है। तो द पोएम, ये कविता चाइल्डहुड बाय मार्कस नैटन, जिसकी रचना मार्कस नैटन के द्वारा की गई है, इज अबाउट पोएट्स रिएक्शन। यहां पर कहना चाहता है पोएट कि ये जो है कविता क्या है? पोएट का रिएक्शन है, पोएट के द्वारा दी गई एक प्रतिक्रिया है। किसके? टू हिज लॉस, जो उसने लॉस कर दिया, खो दिया, ऑफ चाइल्डहुड, अपने बचपन को। यानी कि पोएट ने अपने बचपन को खो दिया और बचपन उसका जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे क्या महसूस होने लगा, उसी की प्रतिक्रिया देते हुए पोएट आगे कहता है, द पोएट फील्स, पोएट फील करता है, महसूस करता है, दैट ही लॉस्ट, कि उसने खो दिया, दैट ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन को, व्हेन ही बिकेम, जब उसकी उम्र हो जाती है 12 इयर्स ओल्ड, यानी कि जब वो 12 साल का होता है तब उसे रियलाइज होता है कि अरे मैंने तो अपना बचपन ही खो दिया, अब मैं पढ़ाई में व्यस्त हो गया हूं और तमाम दुनिया के कामों में व्यस्त होते जा रहा हूं, और हमारा बचपन कितना फ्रीडम भरा था, हमें कोई केयर करने की जरूरत नहीं थी, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, हम जो चाहते थे खाते थे, जो चाहते थे पहनते थे, जब चाहते थे जैसा चाहते थे वो एक्टिविटी करते रहते थे, एकदम प्रसन्न मुद्रा में
हुआ करते थे, लेकिन आज क्या है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया है। तो वही प्रतिक्रिया देते हुए पोएट कहता है कि द पोएट फील्स, उसे अब महसूस होता है, और ये चीजें हम सबके लाइफ में है, इसको हम महसूस करते हैं जो पोएट फील कर रहा है। द पोएट फील्स दैट, पोएट फील करता है कि उसने लॉस्ट कर दिया है, उसने खो दिया है हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन को, व्हेन ही बिकम्स 12 इयर्स ओल्ड, जब वो 12 इयर्स का हो जाता है, 12 साल का होता है। आगे पोएट कहता है कि द पोएट हैज ट्राइड, पोएट हैज ट्राइड, पोएट कोशिश करता है। पोएट क्या करता है, टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, पहचान करने की कोशिश करता है कि सम स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के कुछ स्टेज, कुछ अवस्थाएं, सम स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के कुछ स्टेज, कुछ ऐसे दौर भी थे जिसके बारे में वो सोचता है। एंड थिंक्स डीपली, और गहराई से सोचता है, थिंक्स सोचता है, डीपली गहराई से, एंड थिंक्स डीपली और गहराई से सोचता है, ऑफ हिज लॉस्ट, अपने खोए हुए चाइल्डहुड के बारे में, बचपन के बारे में। यानी कि जैसे जैसे उसे याद आता है कि उसका बचपन कितना खूबसूरत हुआ करता था, वैसे वैसे वो रियलाइज करते हुए क्या करता है, उसी में डीपली गायब हो जाता है, एकदम बिल्कुल गहनता से सोचने लगता है कि क्या क्या बचपना हुआ करता था और जो उसने अब खो दिया है। लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, उसने अपने बचपन को अब खो दिया, जो वापस लौट करके नहीं आने वाला है। द पोएट आगे कहता है, पोएट सेज दैट, पोएट आगे कहता है कि द चाइल्डहुड इज अ स्टेज, चाइल्डहुड क्या है, एक स्टेज है, एक अवस्था है, ऑफ इनोसेंस, किसकी, इनोसेंस की, मासूमियत की। यानी कि जो बचपना होता है वो मासूमियत से भरा होता है, इनोसेंस से भरा होता है, हर बच्चा मासूम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम युवा अवस्था में आते हैं, हमारे मन में इतनी ज्यादा पता नहीं क्यों और कहां से लोगों के प्रति क्या आ जाती है, पॉइजनस आ जाती है, हम जहर से भर जाते हैं। आज का वो दौर चल रहा है जिसमें एक दूसरे के लिए हर कम्युनिटी के लोग जो है पता नहीं कुछ लोगों के बहकावे में, भड़कावे में आकर के पता नहीं क्या क्या एक दूसरे के प्रति जो है सोच रखने लगे हैं, जबकि वही इंसान आज उनके काम अगर नहीं आ रहा है तो कल काम आएगा। एक दूसरे के जो दुश्मन बने हुए वो काम आएंगे, एक दूसरे के पड़ोसी पड़ोसी के काम आएगा, लेकिन फिर भी एक दूसरे के मन में जहर सा घोल दिया गया है। तो पोएट क्या कह रहा है कि वो जो चाइल्डहुड है ना, एक स्टेज है किसका, इनोसेंस का, मासूमियत का, जिसमें कोई स्थान नहीं होता उस पॉइजन के लिए, उस जहर के लिए। लेकिन आज भी मैंने खुद रियलाइज किया है कि ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को एक दूसरे के प्रति जो है पॉइजन भरते हुए दिखाई पड़ते हैं कि इनसे मत बात करिए, ये इस कम्युनिटी के हैं, उस कम्युनिटी के हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, जबकि उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर केवल, जबकि उनके साथ वो व्यक्ति अच्छा बिहेव करता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के प्रति उनको पता नहीं कहां से नफरत की भावना आ जाती है। लेकिन बचपन में ऐसा नहीं होता है, बचपन में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बचपन में सारे बच्चे जो है इनोसेंस होते हैं, मासूम होते हैं, इतने प्यारे से होते हैं कि अगर दो कम्युनिटी के लोग, दो पड़ोसी या दो दोस्त आपस में अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो अभी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद उनमें फिर वही मोहब्बत, फिर वही प्यार पैदा हो जाता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। तो पोएट कहता है कि चाइल्डहुड इज अ स्टेज ऑफ इनोसेंस, चाइल्डहुड क्या है, एक इनोसेंस का स्टेज है, एक मासूमियत का स्टेज है, इन विच, जिसमें अ चाइल्ड बिलीव्स, चाइल्ड क्या करता है, बिलीव करता है दोस्तों, अदर्स, दूसरों के ऊपर बिलीव कर लेता है। यानी कि अगर उन्हें कोई, किसी बच्चे को कोई दूसरा कुछ भी समझा देता है उस पर उसकी बात को मान लेते हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपना विवेक इस्तेमाल करने लगता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगता है और दूसरे की बात को नहीं मानता है, उसे सारी चीजें दूसरों की गलत लगने लगती, पता नहीं ऐसा क्यों। जबकि वही बच्चे जब छोटे होते हैं, मासूमियत से भरे होते हैं, तो उनको अगर उनके पेरेंट्स, उनके पड़ोसी या कोई भी उनको समझा देता है तो उनकी बातें बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है, उनको वो मानने लगता है, उनको वो फॉलो करने लगता है। हाँ, ये अंकल कह रहे हैं अच्छा होगा, या आंटी कह रहे हैं अच्छा होगा, या हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं अच्छा है, या हमारे टीचर्स कह रहे हैं अच्छा है। लेकिन आज क्या है कि वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है, तो वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता, अपने पड़ोसी की बात नहीं सुनता, अपने टीचर्स की बात नहीं सुनता, उस पर लॉजिक लगाने लगता है, तर्क लगाने लगता है। वही बच्चा
बच्चा जो इनोसेंस हुआ करता था, मासूम हुआ करता था, लोगों की बातों को मान लिया करता था। तो पोएट कह रहा है कि चाइल्डहुड में वो बिलीव्स कर लेता है अदर्स दूसरों पर, एंड लव्स, और वो प्रेम करता है एक दूसरे से विदाउट कंडीशंस, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के एक दूसरे से प्यार करता है। और उसका वो प्यार बड़ा ही प्योर होता है, बड़ा ही मासूमियत से भरा होता है, एकदम पवित्र प्यार होता है। द पोएट डिस्क्राइब, पोएट आगे कहता है, द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट आगे कहता है सम साइंस, साइन यानी कुछ साइन के बारे में, कुछ सिंबल के बारे में, कुछ चिन्हों के बारे में ऑफ मैच्योरिटी। अब उसे रियलाइज होने लगी कि अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, मैच्योर हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और लॉस ऑफ चाइल्डहुड, और उसे एहसास होने लगता है कि नहीं, वो साइन वो देखता है, वो चिन्ह देखता है, उसे सिंबल पता होने लगते हैं कि नहीं अब मैं बड़ा हो रहा हूं, और लॉस होने लगता है ऑफ चाइल्डहुड, उसके बचपन का। इसे उसे रियलाइज होता है, एहसास होता है कि अरे मेरा तो बचपन अब खत्म हो गया। एंड ऑल्सो हिंट्स अबाउट, और वो इन चीजों के बारे में भी हिंट्स देता है, यानी कि वो पॉइंट आउट करता है, बताने की कोशिश करता है। ऑल्सो हिंट्स अबाउट हिपोक्रेसी। दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, ये हिपोक्रेसी, पाखंड जिसको कहते हैं। आज ज्यादातर लोगों के मन में पाखंड भरा हुआ है, अपने लिए तो कुछ और सोचते हैं लेकिन दूसरों के लिए गलत धारणा रखते हैं। तो मैं उन सारे बच्चों से मैं यही अपील करूंगा कि आप जो है जब बड़े हो जाएं तो जैसी मासूमियत आपके पहले अंदर थी वैसे मासूमियत आपके अंदर बाद में भी होनी चाहिए। अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करिए, अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट करिए, अपने टीचर्स पर ट्रस्ट करिए, अपने उन लोगों पर ट्रस्ट करिए जैसा आप बचपन में किया करते थे। और बड़े लोगों से भी अपील है कि बच्चों को इस तरह की कोई पॉइजनस वाली चीजें यानी नफरत भरी चीजें आप मत बताइए, आप ऐसी चीजों का निर्माण मत करिए जिससे आगे चल करके विनाश ही विनाश देखने को मिले, क्योंकि भाईचारा जब खत्म हो जाएगा तो कोई बचेगा नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब मिल करके भाईचारे की बात करें, हम सब मिल करके उस प्योर बिना कंडीशन के, जिस तरह से एक बच्चा अपने बचपन में लोगों से प्रेम करता है उस तरह की भावना रखें। मन में द्वेष रख करके, पाप रख करके कुछ होने वाला नहीं, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ चले जाएंगे। तो दोस्तों इस कविता के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पोएट क्या कह रहा है कि लोग आज जो है हिंट देता है, हिंट्स अबाउट हिपोक्रेसी ऑफ आवर सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के बारे में कि लोग सोसाइटी में कौन रहता है, हम सभी लोग रखते हैं, हम इंसान रहते हैं और एक दूसरे से हिपोक्रेसी रखते हैं, मतलब हमारे मन में एक पाखंड की भावना आ जाती है। तो पोएट क्या कहना चाहता है, ये हिपोक्रेसी की भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, जो है वो यथार्थ में होना चाहिए, जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। देयर पीपल, आगे पोएट कहता है देयर पीपल प्रिटेंड, और लोग प्रिटेंड करते हैं, बहाना करते हैं, क्या करते हैं, बहाना करते हैं टू बी गुड, अच्छा होने का। यानी इन लोगों में इतना ज्यादा हिपोक्रेसी आ गई है, इतना ज्यादा पाखंड भरा हुआ है कि लोग बहाना करते हैं, पीपल प्रिटेंड करते हैं, लोग बहाना करते हैं टू बी गुड, कि मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत दिखावा करते हैं, बहुत ढोंग करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, टू ईच अदर, एक दूसरे से। यानी कि हर कोई एक दूसरे को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं, अंदर से क्या है वो नहीं दिखाते हैं, बाहर से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ही अच्छे हैं, हम तुम्हारे लिए अच्छे हैं। लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है कि लोग जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बिलीव नहीं कर पा रहे, यकीन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके मन में क्या आ गया है, हिपोक्रेसी, पाखंड भर गया है, एक द्वेष की भावना, नफरत की भावना भर दी गई है। बट आगे लेकिन पोएट कहता, बट लेकिन इन रियलिटी में क्या हो रहा है, यानी वैसे तो हम दिखाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बिहेवियर है हमारा आपके लिए, आप हमारे ऊपर विश्वास करो, लेकिन रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, डोंट लाइक, वे पसंद नहीं करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे को, लेकिन वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ऊपर से दिखावे करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर पोएट कहना चाह रहा है कि लेकिन वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है, डोंट लाइक ईच अदर, वो दिखावा करते हैं लेकिन डोंट लाइक ईच अदर, लाइक पसंद करना, ईच अदर एक दूसरे को, लेकिन कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पोयम चाइल्डहुड की
सेंट्रल आइडिया और थीम पर भी हमने बात की, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, जो इस पॉइंट के माध्यम से पॉइंट हमें बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, एक अच्छा सा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज क्लास को हम सब लोग जो है रियलिटी में भी समझें और एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर जो है बाइंड अप करेंगे, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो प्लीज उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोग पढ़ लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन कम मिल पाता है। तो प्लीज अपना रियलिटी यानी आप हिपोक्रेसी में न पड़िए, आप दिखाइए कि आप वास्तव में एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं, आप चैनल को सपोर्ट करिए। और यहीं पर जो है आज चूंकि ज्यादा बात लंबी हो जाएगी, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर हम लोग बाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया के साथ अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।